नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में 18वीं सदी में उभरे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था और जितने भी सूबेदार और ज़मींदार थे वो अपने अपने क्षेत्रों को मजबूत करने में लग गए। और वो इसको स्वतंत्र करने की होड़ में लगे हुए थे। अब आइए देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को जो एनसीईआरटी की किताब से निकाला गया है और इसके उत्तर पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ए है 1735, बी 1739, सी 1839 या डी 1740। तो इसका सही उत्तर है 1739 में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया। उस समय जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया तो नादिर शाह और जो मुग़ल राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके बीच युद्ध हुआ और जिसमें जो है रंगीला जी की हार हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए, ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार और डी 5 बार। और ये अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। इसका अंतिम आक्रमण जो है पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ और ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। सदाशिव भाऊ जो है मराठों का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें उनकी हार भी हो गई। अब है, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी जहानदार शाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नादिर शाह। नादिर शाह जो है एक उसकी जो सेना का मैनेजमेंट उसका था वो बहुत अच्छा था और इसी कारण जो है उसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे, नादिर शाह ने तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूटकर भारत से कहाँ ले गया? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है अफ़गान, बी ईरान, सी तुर्की या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले कि हम लोग इसका उत्तर जानें, आप समझिए कि ये क्या था तख्ते ताउस। ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया एक तख्त था जिसमें सिर्फ हीरे और बहुत सारे जवाहरात जड़े हुए थे। तो नादिर शाह जो है इसको लूट के, दिल्ली से इसको लूट के इसको और कोहिनूर हीरा को ले जाके वो ईरान लेके चला गया। अभी कोहिनूर हीरा तो लंदन में है, लेकिन ये तख्ते ताउस जो है अभी तक ईरान में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ईरान। अब आते हैं, हैदराबाद पर किसने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया? तो ए है मोहम्मद शाह, बी चिनकिलिच खां, सी सादत खां या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चिनकिलिच खां। इसने जो है हैदराबाद पर 1722 में अधिकार करके और इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद आते हैं, बुरहान उल मुल्क किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए चिनकिलिच खां, बी मोहम्मद शाह, सी सादत खां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सादत खां। ये अवध के नवाब थे और इन्हीं को जो है बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। ये एक तरह की उपाधि थी। अब है, निजाम उल मुल्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है सादत खां, बी है चिनकिलिच खां, सी फर्रुख सियार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चिनकिलिच खां। और इनको जो है ये उपाधि जब फर्रुख सियार ने इनको दक्कन का सेनापति या प्रशासक नियुक्त किया था, उसी समय इनको निज़ाम उल मुल्क की उपाधि जो है दी गई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ए गुरु हरगोविंद सिंह जी, बी गुरु गोविंद सिंह जी, सी बंदा बहादुर जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे, चौथ एवं सरदेशमुखी कर कौन वसूलते थे? तो सबसे पहले आप समझिए चौथ एवं सरदेशमुखी कर क्या था। तो चौथ जो है वो गैर मराठा जो वहाँ रहते थे
उनको चौथ कर देना पड़ता था। इसमें अपने जो भी वो कमाते थे उसका चौथा हिस्सा उनको 1/4वां हिस्सा उनको देना पड़ता था मराठों को। और ये सरदेश मुखी जो था, जो राजा महाराजा थे वहाँ के, एक तरह से कहिए कि ये एक तरह का रिटायरमेंट भी आप कह सकते हैं, कि उनको जो है 10% जो है, जो भी आता था राजस्व उसमें 10% उनको देना पड़ता था। अब आते हैं 10वें प्रश्न में, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए सिंघिया, बी शिवाजी, सी पेशवा बाजीराव या डी बालाजी बाजीराव। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अब है शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो इसको देखिए, ए 1629 ईस्वी, बी 1627 ईस्वी, सी 1628 ईस्वी या डी 1629 ईस्वी। तो शिवाजी का जन्म जो है बी 1627 ईस्वी को हुआ था। 12वें प्रश्न पे आते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए गुरु रामदास, बी दादा कुंडदेव, सी शाहजी भोसले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुरु रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अब आते हैं, चूड़ामन एवं बदन ने किस राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन देखिए, ए सिख, बी मराठा, सी जाट या डी राजपूत। तो इसका सही उत्तर है जाट साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, चूड़ामन और बदन। ये चूड़ामन राजा थे और ये बदन जो है आगे ये इनके भतीजे थे। अब आते हैं, जाटों के शासन को किसने शिखर तक पहुंचाया? तो ऑप्शन देखिए, ए चूड़ामन, बी बदन, सी सूरजमल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सूरजमल। और इनके बाद चूड़ामन एवं बदन के बाद सूरजमल जो है ये जाट जो राज्य था उसको शिखर तक ले गए, और उनकी मृत्यु के पश्चात ये जो है धीरे धीरे डाउन हो गया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।